हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटोर और फिर से आपके सामने उपस्थित हो गया हूं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के एक नए और फ्रेश सेशन के साथ। आज का सेशन एक बार फिर से आपके अभ्यास की श्रृंखला में एक नई कड़ी जोड़ने वाली है। जी हाँ, यहाँ पर मैं सेंटेंस अरेंजमेंट के एक क्वेश्चन के साथ उपस्थित हुआ हूँ। आप सबसे ये गुजारिश है कि आप अपना 10 मिनट 12 मिनट का समय इस वीडियो पर लगाइए और दी गई समय सीमा के अंदर यानी 1.5 से 2 मिनट लेते हुए इस सेंटेंस अरेंजमेंट को उसी दूसरे अप्रोच के माध्यम से बनाने की कोशिश कीजिए, या फिर अगर आप अपने पुराने अप्रोच में ज्यादा माहिर हैं तो उसको उस तरीके से बनाइए। ये वैसे बच्चों के लिए है विशेष करके जिनको सेंटेंस अरेंजमेंट में बहुत परेशानी होती है। वो कई बार अपनी असक्षमता जाहिर करते हैं मेरे सामने कि सर पहला दूसरा तीसरा आखिरी इस ढूंढने में ना बहुत परेशानी होती है, मैं कनेक्ट नहीं कर पाता हूं, मुझे कनेक्ट कर पाने में बहुत परेशानी होती है। तो ये जो नया अप्रोच है जहां पर मैंने आपको बताया कि पेयर बना करके आपको बनाना है, इसी को प्रैक्टिस कराने के लिए मैं सेशंस लेकर के उपस्थित हो रहा हूं। हम इसके टाइप्स भी बदलेंगे। 1 से 2 एपिसोड के बाद हम इसके दूसरे प्रकार जो अरेंजमेंट के नए पैटर्न्स हैं जो अक्सर मेन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, पीटी में इसी तरह का पैटर्न रहता है। चूंकि आईबीपीएस की पीटी आगे है इसीलिए हम इस तरह के सेंटेंस अरेंजमेंट लेकर के आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं, ताकि आप अभ्यास करके अपने कॉन्फिडेंस को इतना बढ़ा लीजिए कि आप कभी भी सेंटेंस अरेंजमेंट के क्वेश्चन का सामना करने में डरिए नहीं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए और देखते हैं कि आज का सेंटेंस अरेंजमेंट कितना कठिन है या आसानी से बन जाता है। चलिए देखा जाए। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और आपके सामने क्वेश्चन को रखेंगे। आप वही 1.5 से 2 मिनट का समय लीजिए, अपनी पूरी बुद्धि का प्रयोग करते हुए पेयर बनाइए, फिर उस पेयर को सही सीक्वेंस में रखिए और फाइनल पैराग्राफ रेडी करिए। फिर दिए गए क्वेश्चन का आंसर बताइए और नीचे कमेंट में लिख करके मुझे ये बताइएगा जरूर कि क्या अब आपसे आसानी से बन पा रहा है या नहीं। बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर पेयर बन जाता है लेकिन उसके अरेंजमेंट में परेशानी होती है। तो बच्चे देखिए, इसमें ना आपको फिल्म की स्टोरी टाइप कुछ जो है वो ध्यान में रखना पड़ेगा। कई बार स्टोरी का जो फ्लो होता है वो कैसे शुरू हुआ है, शब्दों को गौर से देखिएगा तो आपको ये अंदाजा आ जाएगा कि शुरुआत में कौन सा है, अंत वाला कौन सा है और बीच वाला कौन सा है, और आसानी से आप उसको अरेंज कर पाएंगे। कई बार देखिए, आपने फिल्म देखी होगी और उसमें कई बार फिल्म उल्टा शुरू होता है कि हीरो का जो आखिरी सीन होता है वो दिखाया जाता है और फिर वहां से कहानी बताई जाती है। कई बार बीच में से स्प्लिट करके बताया जाता है। तो पैराग्राफ की प्रकृति भी वैसी ही हो सकती है। तो इसमें आपको शब्दों को ध्यान में रखते हुए तब उसको अरेंज करना है। सेशन को शुरू करेंगे लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। चलिए, जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पर हर दिन जो सेशन की शुरुआत करते हैं वो एक वेलकम नोट से करते हैं और एक कोटेशन आपके सामने रखते हैं। तो आज का जो कोट है ये बड़ा ही मजेदार है। बहुत सारे लोगों को शिकायत है, क्या है कि देयर इज ओनली वन वे टू अवॉइड क्रिटिसिज्म। हाँ, बहुत सारे लोगों को इस निंदा से बहुत परेशानी है कि लोग यार ना मेरी बहुत निंदा करते हैं, यार मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, हमेशा बोलता रहता है, और हम इस बात से अपने आप को दुखी कर लेते हैं। तो वो एक सॉन्ग है, याद रखिए, कई जगहों पे कहा गया है, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। देखिए, हमारे यहां तो भाई अजीब परंपरा है। मैं तो कहता हूं कि भाई आप घर में ज्यादा दिन रह रहे हैं, ज्यादा समय बिता रहे हैं अपने अंदर कैंपस के अंदर घर में, तो लोग कहते हैं कि भैया ये जो है ना लेडीज कैरेक्टर है, वो हम लोग के मिथिला में कहते हैं मोगमेरा है। और दूसरा क्या है कि अगर आप सारा दिन घर से बाहर, ज्यादातर समय घर से बाहर रहते हैं, तो लोग कहता है कि भैया ये तो आवारा है, क्या करें गेट पे रहें। ज्यादा बोलते हैं तो बड़बोला है, कम बोलते हैं तो भोंदू है, हंसता है तो बकलोल है, और नहीं हंसता है तो भैया अरे इसका दिमाग ही नहीं चलता, भोंदू है एक नंबर का। तो भैया क्या करें हम? तो दुनिया के हिसाब से चलेगा। और वैसे भी एक कोटेशन मैंने कहीं पर आपको सुनाया था कि मुझे नहीं पता कि सफलता की कुंजी क्या है, लेकिन असफलता की कुंजी पता है कि वो क्या है, कि आप सबको खुश करने की कोशिश करते हैं। ट्राई टू प्लीज एवरीवन। ये नहीं करना है, आप बस ये डिसाइड करो कि आप जो कर रहे हो वो सही है आपके लिए, आपके परिवार के लिए,
आपके हिसाब से आप गलत नहीं कर रहे हो, उससे किसी को हानि नहीं पहुंच रही है, दैट्स ऑल। अपनी पढ़ाई करो, अपना काम करो, तुमको जिसमें मजा आता है वही करना है। दुनिया को तो भाई बड़े बड़े नेताओं में, महान लोगों में प्रॉब्लम दिख जाता है, तो आप कौन हो, हम कौन है? हम लोग तो सिर्फ भारत की जनसंख्या का एक डेटा है, एक आंकड़ा है बस। तो समझ लीजिए कि जब लोग महात्मा गांधी के बारे में बोल देते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अंबेडकर सर के बारे में बोल देते हैं, तो समझिए इसके पीछे भागिए मत। तो इन्होंने, अरस्तु महोदय ने क्या मस्त लाइन यहां पर कहा है कि देयर इज ओनली वन वे टू अवॉइड क्रिटिसिज्म, डू नथिंग, से नथिंग एंड बी नथिंग। मतलब है कुछ कीजिए मत, कुछ कहिए मत और कुछ होइए मत, कुछ बनिए ही मत। मेरा एक स्टूडेंट है, पिछले दिन उसे असफलता हाथ लगी। वो इस बात से दुखी नहीं था कि वो असफल है, वो इस बात से दुखी था कि अब लोग मुझे सुना सुनाकर मेरा प्राण ले लेंगे। मैंने उसे यही कहा कि अवॉइड करो, उनको बताओ कि भैया हमको यही करना है, आपको बनता है ठीक है सपोर्ट करिए, नहीं बन पड़ता है तो या तो साइड रहिए, चुपचाप देखिए। सिंपल सी बात है कि क्या मस्त लाइन है यहां पर कि देयर इज ओनली वन वे टू अवॉइड क्रिटिसिज्म। आपको अगर निंदा को अवॉइड करना है, उससे बचना है, तो कुछ मत कीजिए, डू नथिंग। कुछ कीजिएगा तो लोग बोलेगा ही, नुक्स निकालेगा ही। से नथिंग, कुछ बोलिए ही मत, और बी नथिंग, कुछ होइए भी मत। ये लाइन अरस्तु महोदय का है, बड़ा ही मजेदार है। मतलब यह है कि हरफन मौला की तरह, नदी की तरह रवानी में बहिए, सामने आने वाले हर बाधा को चीरते हुए पार करिए और अपनी मंजिल तक पहुंचिए। इतना सोचने समझने का काम नहीं होता है भाई, इतना सोचेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। दूसरों को खुश नहीं, खुद को संतुष्ट करने और अपने परफॉर्मेंस को बेहतर करने का टाइम है, तो बिल्कुल कीजिए। वैसे भी आईबीपीएस क्लर्क का कट ऑफ आपको बता ही दिया होगा कि क्या होना चाहिए। चलिए, सेंटेंस अरेंजमेंट का सवाल आपके सामने है। मैं साइड हट गया हूं, आप वीडियो को पॉज कर लो, इसको 1.5 से 2 मिनट का समय ले लो, इसको बना लो, फिर मैं एक्सप्लेनेशन आपके सामने रखता हूं, आप उसको समझो। चलो पढ़ते हैं हम, है ना। मेरे पास फिर से 1 2 3 4 5 और 6 सेंटेंस है, ठीक है, थोड़ा लंबा है, पढ़ के देखेंगे। कह रहा है क्लियरली द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अचीविंग फाइनेंशियल inclusion had to begin with providing a bank account to a majority of our population. फाइनेंशियल इंक्लूजन को अचीव करने की तरफ जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है? प्रोवाइडिंग अ बैंक अकाउंट टू अ मेजॉरिटी ऑफ आवर पॉपुलेशन, है ना। पहला पॉइंट तो यहां पर आ रहा है कि प्रोवाइडिंग अ बैंक अकाउंट टू अ मेजॉरिटी ऑफ आवर पॉपुलेशन। चलिए अब क्या कह रहा है बी नंबर कि द जीरो बैलेंस अकाउंट्स अमंगस्ट दीज हैव डिक्लाइंड। अब देखिए यहां पर दीज हैव डिक्लाइंड का मतलब है कहीं पर किस जगह की बात हुई है, फ्रॉम 77% इन 2014 टू 20% नाउ। अब वो जो है जीरो बैलेंस अकाउंट्स जो है वो घट करके क्या हो गया है, 77% से घटकर 20% हो गया है। शोइंग दैट द गवर्नमेंट हैज बीन सक्सेसफुल इन गेटिंग अनबैंक्ड पीपल टू एक्टिवली यूज इट। अब देखिए बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना, अकाउंट खुलवा लिया और उसको यूज नहीं कर रहे, तो ये जो परसेंटेज घटा है ये बता रहा है कि गवर्नमेंट हैज बीन सक्सेसफुल इन गेटिंग अनबैंक्ड पीपल टू एक्टिवली यूज इट। ठीक है, ये भी हमको नहीं मिल रहा आगे कुछ भी, उसका तो पेयर है नहीं। यहां पे कुछ और बात कहा, यहां कुछ और बात कहा। कह रहा इन कंट्री लाइक इंडिया टिल अ फ्यू इयर्स अगो अ बैंक अकाउंट वाज अ सोर्स ऑफ प्राइड। क्या है? बैंक अकाउंट वाज अ सोर्स ऑफ प्राइड। इस बात को ध्यान में रखना है कि भारत जैसे देश में कुछ साल पहले तक ये जो बैंक अकाउंट था ना, ये सोर्स ऑफ प्राइड था। ठीक है, अब अगला देखिए, दिस वाज enabled through the Jan Dhan Yojana, under which the government has opened over 30 crore accounts with almost 60% being in rural areas. अब देखिए यहां जो समझने वाली बात है कि जो दूसरा मेरा आया लाइन, पहला में क्या था, clearly the first step towards achieving financial inclusion had to begin with providing a bank account to a majority of our population. D नंबर में कह रहा है this was enabled, है ना। तो ए के साथ डी का मेरा दिख रहा है, कैसे भाई एनेबल हुआ? जनधन योजना की वजह से, है ना। अंडर विच द गवर्नमेंट हैज ओपन 30 करोड़ अकाउंट्स, है ना, 30 करोड़ अकाउंट खोले विद ऑलमोस्ट 60% बीइंग इन रूरल एरियाज। तो मेरा जो पहला पेयर यहां पर आया वो दिख रहा है मुझे ए और डी। क्या दिख रहा है?
ए और डी, आराम से हमने इसको पढ़ा, ए पढ़ा, बी पढ़ा, सी पढ़ा, मुझे तब तक नहीं मिला था, तो परेशान नहीं होना। मेरा टारगेट ये होना चाहिए कि हम इसको एक ही बार पढ़ें, दोबारा ना पढ़ना पड़े, और ढंग से पढ़ ले, क्या दिक्कत है। तो पहला लाइन है, क्लियरली द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अचीविंग फाइनेंशियल इंक्लूजन हैड टू बिगिन विद प्रोवाइडिंग अ बैंक अकाउंट टू अ मेजॉरिटी ऑफ आवर पॉपुलेशन. दिस वाज enabled through the Jan Dhan Yojana, under which the government has opened over 30 crore accounts with almost 60% being in rural areas. ये मेरा हो गया। यहां पर मेरे को आराम से पेयर मिल गया, कौन सा, ए और डी। चलिए अब आगे हम देखते हैं कि ई नंबर में कह रहा है, पार्ट ऑफ दिस हैज बीन ड्रिवन थ्रू द लिंकिंग ऑफ आधार एंड डूइंग डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, है ना, डूइंग डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर टू दीज जनधन अकाउंट्स। अब देखिए दीज जनधन अकाउंट्स कह रहा है, इसका मतलब है कि पहले इसके खोलने की चर्चा हुई ऊपर, चलिए देखेंगे बाद में हम, पहले पेयर। अब पार्ट ऑफ दिस बीन ड्रिवन, अब किसका पार्ट, ठीक है, तो कह रहा है इंपॉर्टेंटली, अब मेरा ये वाला हो चुका है, ए हो चुका है और डी हो चुका है, तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे, है ना, मेरा ए और डी का पेयर हो चुका है। तो अब देखिए बी नंबर में कह रहा है, इंपॉर्टेंटली द जीरो बैलेंस अकाउंट्स अमंग्स्ट दीज हैव डिक्लाइंड फ्रॉम 77% in 2014 to 20% now, showing that the government has been successful getting unbanked people to actively use it. कैसे हुआ भाई, तो part of this has been driven through the linking of Aadhaar and doing direct benefit transfer. ये उस अकाउंट में ट्रांसफर हुआ जो जनधन का खुलवाया गया, और इसीलिए ये जो है परसेंटेज घटा 2014 से 77 से 20। तो मेरा एक पेयर और आ रहा है बी और ई का, है ना। क्लियर है कि पहले कहा कि इंपॉर्टेंटली द जीरो बैलेंस अकाउंट्स अमंग्स्ट दीज हैव डिक्लाइंड फ्रॉम 77% in 2014 to 20% now, showing that the government has been successful in getting unbanked people to actively use it. कह रहा है part of this has been driven through the linking of Aadhaar and doing direct benefit transfer to these Jan Dhan accounts. तो मेरा बी और ई का पेयर बन गया। अब मेरे पास बचा है अब सी और एफ। क्या बचा है, सी और एफ। तो यहां पर फिर हम सब दिन तलाश करते हैं, एफ सी या, ठीक है, सी एफ। तो हम देख लेते हैं, कह रहा है इन कंट्री लाइक इंडिया टिल अ फ्यू इयर्स अगो अ बैंक अकाउंट वाज अ सोर्स ऑफ प्राइड इन द वे व्हाइल सच अ माइंडसेट। सीधा सीधा दिख रहा है कि सी के बाद एफ होगा, तो ये वाला मेरा नहीं होगा। तीसरा पेयर मेरा क्या है, सी और एफ। अब यहां पर थोड़ी सी रीजनिंग का प्रयोग करेंगे हम आपको पहले ही बता चुके हैं, है ना, क्या कि यहां पर मेरा ये पहला नहीं है, ये पहला नहीं है और ये पहला नहीं है। तो हमारा जो है एफ पहला नहीं है, ये मेरा खत्म हो गया, ये मेरा पहला नहीं है। फिर क्या कह रहा है, ई पहला नहीं है, तो ई भी मेरा पहला नहीं है। चलिए उसके बाद डी मेरा पहला नहीं है, तो ये भी पहला नहीं है। डी ई एफ तो पहला नहीं है। चलिए अब मेरे पास पहला के लिए बचा है ए, पहला के लिए बचा है बी और पहला के लिए बचा है सी। अब देखिए कि यहां पर एक तो बी नंबर में दीज हैव डिक्लाइन, और हम जब तीनों को पढ़ रहे हैं तो सबसे बेहतर शुरुआत मुझे लग रहा है कि इन अ कंट्री लाइक इंडिया टिल अ फ्यू इयर्स अगो अ बैंक अकाउंट वाज अ सोर्स ऑफ प्राइड। भारत जैसे देश में कुछ साल पहले तक बैंक ऑफ अकाउंट जो था, ये बैंक का जो अकाउंट था वो सोर्स ऑफ प्राइड था, है ना। तो इसमें जो मेरा पहला पेयर दिख रहा है वो दिख रहा है सी एफ, है ना। हम इसको कहां अरेंज करें, चलिए हम इधर ही अरेंज कर देते हैं। तो पहला मेरा क्या है, दिख रहा है सी और दिख रहा है सी और एफ। अब मुझे ये बात हो गई, बात यहां पर क्या कि इन द वे व्हाइल सच अ माइंडसेट डिड हेल्प इट इजियर टू कन्विंस पीपल टू ओपन बैंक अकाउंट्स, it also reflected poorly on our ability to provide easy access to banking to the vast majority of our population. तो आया कि भाई हम खुलवा तो लिए, लेकिन ये हमको दिखाया reflected poorly on our ability, हमारी क्षमता पे भी दिखाया कि भैया easy access to banking to the vast majority of population। अब यहां पर तो आ गया। अब मेरे पास बचा है AD और BE, ठीक है। अब किसको रखे, तो कह रहा है क्लियरली द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अचीविंग फाइनेंशियल, तो फर्स्ट स्टेप ये है, तो ये आएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, सी एफ के बाद आ जाएगा ए, और ए के साथ क्या है, डी। ये आ गया कि बैंक अकाउंट खुला, तो पहला ये बात आ गया, क्लियरली फर्स्ट स्टेप था कि भाई फाइनेंशियल इंक्लूजन चाहिए, तो इसको जो है बैंक अकाउंट भाई खुलवाना पड़ेगा टू मेजॉरिटी ऑफ आवर पॉपुलेशन।
उसके बाद आ गया डी नंबर में कि भैया दिस वाज इनेबल्ड। कैसे इनेबल हुआ? जनधन योजना से इनेबल हुआ, जहां पर 30 करोड़ अकाउंट खुला। अब यह था कि अकाउंट खुल गया, अब जीरो बैलेंस वाले अकाउंट को जो है हमको एक्टिव करना था, जहां पे उसमें पैसे आने जाने शुरू हो जाए। तो ये हमने कैसे किया? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आधार से लिंक करके जनधन योजना वाले अकाउंट को वहां पर बेनिफिट दे दिए। तो इसमें क्या हो जाएगा? CF, AD और BE। ये मेरा फाइनल पेयर बन गया। क्या बना? CF, BD, AD और BE। यहां पर देखिएगा हमने पेयर उधर सही बनाया, ये ध्यान रखिएगा, BE है ना, BE, यहां BE है। तो मेरा फाइनल पेयर जो सीक्वेंस आ गया वो क्या आ गया? CF, AD और BE। चलिए अब इसके हिसाब से हम आंसर देख लें। पहला कह रहा फर्स्ट सेंटेंस, तो फर्स्ट सेंटेंस हो गया मेरा C। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सेकेंड, तो हो जाएगा F। थर्ड कौन सा होगा? तो हो जाएगा A। फोर्थ कौन सा होगा? हो जाएगा D। और लास्ट कौन सा है? तो हो जाएगा E। आराम से ये बन गया। देखिए पहला नंबर जो सेंटेंस है मेरा वो है C, तो C मेरा हो गया 1 नंबर, है ना। उसके बाद क्या है? F हो गया मेरा 2 नंबर। 3 नंबर में कहां से आ गया? A। 4 नंबर कौन सा हो गया? ये। 5 नंबर कौन सा हो गया? B। और 6 नंबर कौन सा हो गया? E। तो आराम से जो है ये अरेंज हो गया, इतना कठिन नहीं था। उम्मीद ये करते हैं कि आप सबने इसको सफलतापूर्वक अरेंज किया होगा, पेयर ही नहीं बनाया होगा, पूरा सीक्वेंस रेडी किया होगा। मुझे लिख करके बताइएगा जरूर कि क्या अभी भी परेशानी हो रही है, क्या जल्दी जल्दी सेट्स लाएं। तो ऐसा करेंगे, सुबह में एक सेट हम इसका ले आएंगे, शाम में फिर जो चलता है वैसे चलता है। तो आप मुझे लिख करके जरूर बताइएगा। और मैं आप सबसे यही कहूंगा कि अगर इस अभ्यास के सत्र को आप अवॉइड करते हैं ना, तो आपको फिर एग्जामिनेशन में परेशानी होगी। मैं एक छोटा सा सेशन लाता हूं, 10-15 मिनट का समय आपका लेता हूं और आपकी जो कठिनाई है उसको दूर करने की कोशिश करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आज का ये सेशन, ये सेंटेंस अरेंजमेंट आपसे बना तो होगा ही और आपको पसंद भी आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि यहां से अपलोड की गई वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। समय यहां से बिता लेने का, लेकिन हर दिन की तरह मैं आपसे बस यही कहूंगा कि घर में रहिए, अपना ख्याल रखिए और खूब मन लगा करके पढ़िए। कट ऑफ देख रहे हैं ना, तो कट ऑफ जितना बढ़ा है उसके हिसाब से तो आपको मेहनत और करनी पड़ेगी ना। तो इसलिए पुरजोर मेहनत कीजिए, बिना अपने आप को थकाए हुए, बिना कुछ उल्टा पुल्टा सोचे हुए। नेगेटिव थॉट्स की कोई जगह नहीं है लाइफ में बॉस। इसीलिए पूरी ऊर्जा से पढ़ते रहिए। अगले दिन फिर हम इसी तरह के एपिसोड के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स, केसेस एंड से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।